आज की एक विशेष खबर है कि इजराइल ने तेहरान आसपास के तेल डिपों को निशाना बनाया। ईरान में सड़कों पर आग का दरिया। तो ये जो खबर है ये मध्य पूर्व में जो जंग चल रही है इसका 9वां दिन है। उस पर जो ये अखबार है हमारा हिंदुस्तान, तो इस पर छपी है। तो ये बड़ा डरावना और बड़ा भयभीत करने वाला दृश्य है कि पूरे ईरान की जो राजधानी तेहरान है उसके आसपास के क्षेत्रों में 5 तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। धमाकों के बाद तेल शहर की नालियों, पाइपलाइनों में प्रवेश कर गया और उसने आग पकड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों के किनारे आग की नदी बह रही हो। वही आसपास में हर समय धुएं के गुबार नज़र आ रहे हैं। नेशनल इरानियन ऑयल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीईओ के रामत के स्वामी ने बताया कि 4 तेल डिपों और एक पेट्रोलियम उत्पादन परिवहन केंद्र पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में 2 टैंकर चालकों समेत 6 लोग मारे गए। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। हमले के बाद पूरी रात तेल डिपो में आग से शाह धुएं के गुबार उठते रहे, जिसने पूरे इलाके के आसपास को ढक दिया। रविवार को सुबह से दोपहर तक शहर में अंधेरा छाया रहा। ईरानी पर्यावरण अधिकारियों ने लोगों से मास्क लगाने और घरों में ही रहने की अपील की है। 4 कमांडरों को मार गिराने का दावा। इजराइल ने लेबनान में सेंट्रल बेरूत स्थित रमाडा होटल के एक कमरे को निशाना बनाया। इस हमले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इजराइल ने दावा किया है कि मरने वाले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की एलीट कुद्स फोर्स के प्रमुख कमांडर थे। 400 से ज़्यादा ठिकानों पर हवाई हमले। इजराइल सेना ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने ईरान में पिछले 24 घंटे में 400 से अधिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों वाले पड़ोसी देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। बहरीन का आरोप है कि ईरान ने उसके जल संयंत्र को निशाना बनाया। इन हमलों में अवलीकरण संयंत्र, समुद्र के खारे जल को पीने लायक मीठा बनाने वाला जो संयंत्र होता है उसको कहते हैं, को नष्ट कर दिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा किया कि यूएई ने ईरान के जल संयंत्र को निशाना बनाया है। ईरान के विदेश मंत्री ने इन हमलों की आलोचना की है। वहीं सऊदी अरब के अल खारज शहर पर ईरानी हमले में एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक मारा गया। तो जो ईरान के तेल डिपो पर शनिवार रात इजराइल ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसमें हर तरफ आग ही आग नज़र आ रही है। ईरान कह रहा है कि हिंद महासागर में अमेरिकी हमले में उसके 104 सैनिक मारे गए हैं। ब्रिटिश सेना ने ईरान से इराक की ओर दागे गए कई ड्रोनों को निष्क्रिय किया है। ईरान के हमले में एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक भी मारा गया है। ईरान ने इजराइल, कुवैत, बहरीन पर हमले किए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, यूएई, बहरीन और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ईरान में इराक विरोधियों पर हमला किया। ईरानी सेना ने संयुक्त अरब अमीरात पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ड्रोन दागे हैं। बहरीन और कुवैत में मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। इस प्रकार ये जो कल 9वें दिन का हमले का जिक्र अखबार ने किया है, ये बहुत डरावना है। और इस प्रकार यदि ये युद्ध आगे चला तो इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध न छिड़ जाए।
और ये बहुत डरावना है। समय रहते हुए बुद्धिजीवियों को और जो इस पूरे विश्व के बड़े नेता लोग हैं, ये आपस में विचार करके इसको रोकें। यही आम जनता के लिए हितकारी होगा, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है उसका प्रभाव आम जनता पर ही पड़ता है। अब देखिए, कल ही गैस के दाम बढ़े हैं, और यदि ये ऐसे युद्ध आगे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। इसके अलावा उसका प्रभाव फिर अन्य खाद्यान्न पर पड़ता है। हर चीज़ महंगी होती है। तेल महंगा होगा, खाने वाला तेल महंगा होगा, चावल महंगा होगा, दालें महंगी होंगी। तो ये बहुत ठीक चीज़ नहीं है। युद्ध जो है वो अंततः पूरी इकोनॉमी की कमर तो तोड़ता ही है, साथ में वहाँ के नागरिकों के लिए भी बहुत गलत होता है, बहुत ही कष्टकारक होता है। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद।